नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। देखो दोस्तों, बात चल रही थी किसकी? हिंदी की। अपन किसकी बात कर रहे थे? हिंदी की बात कर रहे थे। देखो हिंदी की बात कर रहे थे, इसमें अपन ने बात की किसकी? वर्ण की। इसमें बात किसकी चल रही थी? वर्ण की बात चल रही थी। वर्ण के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक तो कौन सा? स्वर, और एक कौन सा? व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। देखो स्वर की बात पहली जो क्लास थी उसमें अपनी हो चुकी। आज जो अपन बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे? अपन केवल व्यंजन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? केवल व्यंजन पे बात करेंगे। देखो बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की बात करते हैं। देखो तो व्यंजन की परिभाषा की बात करते हैं अपन। तो परिभाषा इसकी क्या होती है कि जो स्वरों की सहायता से बोली जाए। एक परिभाषा तो कौन सी हो गई इसकी? कि जो स्वरों की सहायता से बोली जाए। किसकी सहायता से बोली जाए? स्वरों की सहायता से। कैसे? जैसे मेरे को क्या लिखना है यहाँ? क। मेरे को कौन सा वर्ण लिखना है यहाँ पे? क। कै का मैं जैसे क्या करूँगा? टुकड़ा करूँगा तो इसमें से कै तो कैसा रह जाएगा? आधा, और इसके बाहर क्या निकल जाएगा? ए। तो ए यहाँ पे क्या हो गया? स्वर। ए यहाँ पे क्या हो गया? स्वर। तो परिभाषा क्या थी कि जो किसकी सहायता से बोली जाए? स्वरों की सहायता से बोली जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन? व्यंजन बोलते हैं। एक परिभाषा इसकी ये हो गई। देखो दूसरी परिभाषा की अपन बात करें, परिभाषा वह थी देखो कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोककर छोड़ी जाए, क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। वापस देखो कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोककर छोड़ी जाए, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। देखो आपको ध्यान क्या रखना है? इतना सा ध्यान रखना है कि जो किसकी सहायता से बोला जाए? स्वरों की सहायता से बोला जाए, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और जिसमें हवा कैसे रुकेगी? या तो एक बार कैसे रुकेगी? थोड़ा सा रुक कर छोड़ेगी। जैसे मेरे को क्या लिखना है? कै में क्या छुपा हुआ है? कै। तो कै में क्या है? ए। कै का जैसे टुकड़ा कर दिया तो क्या निकल गया? इसमें से ए निकल गया। तो हवा एक समय के लिए क्या हो रही है? थोड़ी सी क्या हो रही है? रुक रही है। देखो आगे बात करते हैं। देखो अपने परिभाषा की बात हो गई। आगे चलते हैं कि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में अपने को क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। एक क्वेश्चन तो क्या पूछता है आपसे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। दूसरा क्या पूछ लिया आपको कि कुल वर्णों की संख्या। अब वो वर्ण कितने थे? दो। एक तो कौन सा था? स्वर, और एक कौन सा था? व्यंजन। एक तो कौन सा था? स्वर, और एक कौन सा था? व्यंजन। देखो स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। इसका मतलब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। इसका मतलब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि संयुक्त वर्णों को जोड़कर कुल वर्णों की संख्या। क्या पूछता है? संयुक्त वर्णों को जोड़कर कुल वर्णों की संख्या। देखो 11 प्लस 33 प्लस 8 कितने हो गए? 52। कितने हुए? 52। देखो ये जो 8 अलग से आए ना, ये कौन से थे? संयुक्त वर्ण। ये कौन से थे? संयुक्त वर्ण। कौन कौन से होते हैं? ये कौन से हैं? सारे कौन से हैं?
संयुक्त वर्ण है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, या तो क्या पूछेगा कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 + 33 कितनी हो गई 44। एक क्या पूछेगा आपसे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संयुक्त वर्णों को छोड़कर, क्या कि संयुक्त वर्णों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी बतानी है आपको, वही कितनी होती है 44। और ऐसे बोल दे कि संयुक्त वर्णों को जोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो फिर आपको कितनी बतानी है 52। आगे बात करते हैं, देखो व्यंजन होता है ना, ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का व्यंजन होता है। यह भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखो पहला प्रकार कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा हुआ, स्पर्श व्यंजन। दूसरे की बात करें कौन सा हुआ, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे की बात करें तो कौन सा, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन भी कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा कौन सा हो गया, ऊष्म व्यंजन। देखो थोड़ी सी बात करते हैं इनके अर्थ की, थोड़ी सी क्या बात करते हैं, इनके अर्थ की बात करते हैं। देखो कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। स्पर्श का अर्थ क्या हुआ, छूना। अंतस्थ का मतलब, ऊष्म का मतलब होता है गर्म हवा, हवा वो भी कैसी, गर्म। ऊष्म क्या मतलब होता है, गर्म हवा। परिभाषा की बात करें तो ऐसे क्या, ऐसे वर्ण जो कहाँ से, जो स्पर्श करते हुए क्या अपने मुख से कैसे निकले, स्पर्श करते हुए निकले, मुख से कैसे निकले, स्पर्श करते हुए निकले। देखो ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं, कि ऐसे वर्ण जिनका अपन उच्चारण करें उस समय मुख से कैसे हवा निकलेगी, अपने गर्म हुआ, मुख से हवा कैसे निकलेगी, गर्म हुआ। देखो मेरे पास मतलब ये हाथ है, इस हाथ को मैं जैसे ही मुख के सामने लगाऊंगा और मैं बोलूँगा स है, तो मुख से कैसे हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। मुख से हवा कैसे निकलती है, गर्म हवा निकलती है। अंतस्थ की बात करें तो जो बोलने में कैसा लगे, स्वर और व्यंजन जैसा लगे, बोलने में कैसा लगे, स्वर और व्यंजन जैसा लगे। अब एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इनकी क्या पूछ लेता है, डिवाइडेशन मतलब संख्या पूछ लेता है। इनके भी क्या पूछ लेता है, अपने से संख्या पूछ लेता है। देखो व्यंजन की संख्या कितनी, 33। अपन भी डिवाइडेशन भी कितने का करेंगे, 33 का। देखो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे लेके मैं तक। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, कैसे लेकर मैं तक के सारे व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। बात करें इनकी संख्या की तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25। बात करें इनकी संख्या की तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कहाँ से कहाँ तक, कैसे लेके मैं तक के वर्ण संख्या कितनी, 25। कौन से कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। देखो अंतस्थ की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। उसकी बात करें, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। 25, 4 29, 29 और 4 33। देखो यह 4 कौन कौन सी होती है, देखो यह, रे, ले, व। 4 कौन कौन सी हुई, यह, रे, ले, व। ये देखो उसमें से है, ये कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन। ये कौन से हुए, अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन। देखो वापस देखते हैं एक बार, व्यंजन की संख्या कितनी, 33। बात करें इनके प्रकार की तो प्रकार कितने, 3। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं थोड़ा सा परिभाषा की। देखो किसकी परिभाषा क्या होती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऊष्म व्यंजन की, कि अपने को कैसा लगेगा कि मुख से कैसे हवा निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है। जिन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं उस समय मतलब हवा कैसे निकलेगी, अपने मुख से गर्म हवा निकलेगी। यह अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, कि बोलने में कैसा लगेगा, वो स्वर या व्यंजन जैसा लगेगा। बोलने में कैसा लगेगा, स्वर और व्यंजन जैसा लगेगा। देखो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो मतलब अपने मुख से मतलब स्पर्श करते हुए निकलेंगे व्यंजन।
कैसे निकलेंगे? स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। देखो बात करते हैं इनकी संख्या की। किसकी बात करते हैं? इनकी संख्या की बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन तो कितने होते हैं, अंतस व्यंजन कितने होते हैं और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक होती है? कैसे लेके मैं तक। संख्या कितनी हो गई? 25। अंतस की बात करें, संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो संख्या कितनी? 4। संख्या कितनी? 4। और कौन कौन सी? से, श, से और है। आगे देखो, अपन जब भी कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो हवा का जो दबाव होता है वह मुख्यतः 5 मुख्य एरिया से होके निकलता है। मुख्यतः कितने एरिया से होके निकलता है? वो 5 एरिया से। एरियाज की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन? कंठ की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कंठ की बात करते हैं। जैसे ही कंठ से ऊपर चलते हैं इसके बाद क्या आता है? तालु। इसके बाद क्या आता है? तालु। जैसे ही फिर इसके ऊपर चलते हैं, तालु के बाद क्या आती है? मूर्धा। तालु के बाद क्या आती है? मूर्धा। मूर्धा से जैसे अपन ऊपर चलते हैं इसके बाद क्या आते हैं अपने? दंत। और दंत के बाद में लास्ट में कौन सा है? होस्ट। ये मुख्यतः कितने एरियाज है? 5 एरियाज है जहाँ पे हवा का दबाव क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। यहाँ पे हवा का दबाव कैसा होता है? कम या ज़्यादा होता है, तभी जाके क्या बोल पाता है? वो व्यंजन बोल पाता है। देखो थोड़ी सी बात करते हैं। देखो आगे अघोष, इधर लेते हैं कौन सा? सघोष। नीचे लिखो इसके अल्प प्राण, यहाँ लिखो इसके महाप्राण। देखो बिल्कुल इजी तरीके से है, बिल्कुल अभी समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये चीज़। देखो कुछ भी नहीं करना आपको। क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको ध्यान इतना सा रखना है कि अपन इसका क्या, एक बार इनका क्या देखते हैं अपन? शाब्दिक अर्थ देखते हैं इनका सबका। देखो पूरी हिंदी पढ़ेंगे, पूरी हिंदी में जो ए होता है ना उसका अर्थ अपन किसके लिए लेंगे? नहीं के लिए। पूरी हिंदी की बात करते हैं जो इसमें जहाँ भी आपको क्या दिखेगा? ए दिखेगा, तो उसमें ए का अर्थ क्या लेंगे अपन? नहीं के लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? से। तो से का अर्थ अपन किसके लिए लेंगे? सहित के लिए। ए का अर्थ क्या हुआ? नहीं के लिए। से का अर्थ क्या हो गया? सहित के लिए। देखो घोष का अर्थ होता है गूंजना। घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना। घोष का अर्थ क्या हुआ? गूंजना। तो यहाँ भी घोष का अर्थ क्या हो गया? गूंजना। आगे बात करते हैं। देखो अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा। कम या थोड़ा। अल्प का मतलब क्या हुआ? कम या थोड़ा। महा का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा या अधिक। क्या हो गया? ज़्यादा या अधिक। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। और प्राण का अर्थ क्या हुआ? वायु। वापस अर्थ देखते हैं एक बार इनका। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं के लिए। और सह का अर्थ किसके लिए लिया पड़ा है यहाँ पे? सहित के लिए। देखो घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना। घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना। और घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना। नीचे देखो अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा। महा का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा या अधिक। प्राण का अर्थ क्या हुआ? वायु। और इधर भी प्राण का अर्थ क्या हो गया? वायु। अब देखो परिभाषा की बात करें। देखो किसकी बात करते हैं अब? बड़े परिभाषा की। देखो अब परिभाषा अघोष वर्ण बोलते किसे? देखो जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं हो। क्या था? अर्थ से ही बना लो। अर्थ यहाँ क्या दिख रहा है? गूंजना। और ए का मतलब नहीं। तो जिसमें गूंज नहीं हो। जिसमें गूंज नहीं हो। जिसमें गूंज नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? अघोष। और जिसमें गूंज हो। जिसमें गूंज
हो उसे क्या बोलते हैं, सघोष। ये तो क्या हो गई, परिभाषा की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई, परिभाषा की बात होगी कि अघोष किसे बोलते हैं, जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न नहीं हो, उसे तो क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और सघोष किसे बोलते हैं, कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या उत्पन्न हो, गूंज उत्पन्न हो। अब गूंज कैसे, अभी बात करते हैं आगे। देखो, अल्प का मतलब कम या थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। देखो, जिसे मतलब उच्चारण करते समय प्राण वायु कैसे लगे, कम लगे, प्राण वायु कम लगे, प्राणवायु कम लगे और इसमें प्राणवायु ज़्यादा लगे। यह तो गई किसकी बात, परिभाषा की बात। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दे देगा कै, तो कै आपसे ऐसे पूछेगा कि कै सघोष है या अघोष है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आप एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखो, आपको करना क्या है, ये देखो, कै, ख, ग, घ और अण, ये तो क्या हो गई अपने स्पर्श व्यंजन की बात करें। देखो, इसको दे दो क्या 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, इसको दे दो कितना नंबर 3 नंबर, इसको दे दो 4 नंबर और इसको दे दो क्या 5 नंबर। देखो, एक लाइन से समझते हैं। पर देखो, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कितने नंबर डालने हैं, 1 और 2, कुछ भी नहीं करना, डालने कितने नंबर आपको, 1 और 2। इधर बच गए कितने, 3, 4, 5। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कै और ख, कै ख, इनमें क्या है, गूंज उत्पन्न नहीं है। कै ख अपन बोलेंगे तो इनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये दोनों कैसे वर्ण होते हैं, अघोष। ये दोनों कैसे वर्ण होते हैं, अघोष। घ, घ, ण, इनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये क्या हो गए, सघोष। तो कौन कौन से हुए, 3, 4 और 5। कुछ भी नहीं करना, आपको टेबल याद करनी है, नंबर याद करने हैं। सघोष में कितने हैं, 1 और 2, जितने भी मतलब आएंगे ना पूरे 25 में से, ये भी ले लो, एक को ले लो। अब ये कौन सा हो गया, अघोष। ये भी कौन सा हो गया, अघोष। बाकी बच गए कौन से, सघोष। देखो, तो नंबर कितने याद रखने हैं आपको, 1 और 2। इधर के नंबर कितने याद रखने हैं आपको, 3, 4, 5। बात करते हैं नीचे, देखो, अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण और महाप्राण की। देखो, 25 की बात यहाँ खत्म, 25 की बात तो क्या हो गई, यहाँ खत्म हो गई। बच गए कौन कौन से, ये रह लेवे, एक तो बच गया कौन सा, ये रह लेवे, और एक से है। देखो, प्राणवायु किस में कम लग रहा है बोलने में, ये रह ले वे, इनमें बोलने में प्राणवायु क्या कम खर्च हो रही है। और से इनमें क्या लगती है, प्राणवायु अधिक लगती है। इनमें प्राणवायु कैसी लग रही है, कम लगती है, और इनमें प्राणवायु क्या लगती है, अधिक लगती है। बच गया क्या है, बच गया क्या है कैसा है सघोष भी है और कैसा है, महाप्राण भी है कैसा है, सघोष भी है और क्या है वो, महाप्राण भी है। अब आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यह रेलवे है, यह सघोष है या अघोष है, यह रेलवे है या सघोष है या अघोष है, यह इनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है। तो कुछ निशान लगो, ऐसे तीर का निशान लगो कि ये जो वर्ण होते हैं, ये रे ले वे, ये कैसे होते हैं, अल्प प्राण तो होते ही हैं। कैसे होते हैं ये, अल्प प्राण तो होते ही हैं, लेकिन ये भी कैसे भी अल्प प्राण के साथ साथ ये कैसे होते हैं, सघोष भी होते हैं। अल्प प्राण के साथ साथ ये कैसे होते हैं, सघोष भी होते हैं। बात करते हैं किसकी, से की। देखो ये कैसे हैं, महाप्राण तो है ही, ये कैसे हैं, महाप्राण तो होते ही हैं, लेकिन बात करें इनकी कि ये अघोष होते हैं या सघोष, तो ये कैसे होते हैं, अघोष, क्योंकि इनमें जब अपन इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न नहीं होती, इनमें क्या होती है, गूंज उत्पन्न नहीं होती। बाकी आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो स्वर होते हैं ना, जो स्वर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष। तो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा सघोष। स्वर कैसे होते हैं, हमेशा सघोष होते हैं। देखो वापस एक बार रिपीट करते हैं पूरे को, अघोष सघोष, अल्प प्राण महाप्राण। कुछ ही नहीं करना, ए जो जिसमें ए है उसको पहले निकलना है, तो इसमें ए पहले आ रहा है, इसमें भी ए पहले आ रहा है।
ए का अर्थ क्या होता है? नहीं के लिए होता है। घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना होता है। स का अर्थ क्या होता है? सहित के लिए होता है। और घोष का अर्थ क्या होता है? वही गूंजन होता है। अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा होता है। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु होता है। महा का अर्थ क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। देखो परिभाषा बन गई कि जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं हो। ए का मतलब नहीं, घोष का मतलब गूंजना, कि जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं हो, जिसमें गूंज उत्पन्न हो। ऐसे कौन कौन से वर्ण है जिसमें गूंज उत्पन्न नहीं होती? कौन से हैं? एक और दो, एक और दो, एक और दो, और जिसमें गूंज उत्पन्न होती है वो कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। देखो आगे बात करते हैं। देखो कि इसमें अल्प प्राण महाप्राण की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर रहे थे कि इनमें भी कितना टाइम लगता है। देखो 2 और 4, 2 और 4, और इधर की बात करें कितने बच गए? 1, 3, 5, 1, 3, 5, और महाप्राण की बात करते हैं कितना बच गया? 2 और 4। अल्प मतलब परिभाषा हो गई कि जिसमें प्राणवायु क्या लगे? कम लगे, और जिसमें प्राणवायु क्या लगे? अधिक लगे। बात करते हैं किसकी? ये, रे, ले, वे। ये कैसे हैं? सघोष भी है। अल्प प्राण के साथ साथ ये कैसे हैं? सघोष भी है। महाप्राण के साथ साथ से ये कैसे हैं? महाप्राण के साथ अघोष भी है। और जो है होता है यह सघोष भी होता है। और कैसा होता है? ये महाप्राण भी होता है। और कैसा होता है? सघोष भी होता है। नोट लगा के एक लाइन लिखो कि जिसमें स्वर सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। देखो बिल्कुल इजी तरीके से है। इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अल्प प्राण बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी कंफ्यूज नहीं है। 1 और 2 नंबर याद रखने हैं, इधर 3, 4 नंबर याद रख, 3, 4, 5। इधर की बात करें 1, 3, 5, इधर 2, 3, 4। इनको देना है 1 नंबर, इसको देना है 2 नंबर, इसको देना है 3 नंबर, इसको देना है 4 नंबर, और इसको देना है 5 नंबर। ऐसे ही पूरी जो 5 लाइन है ना अपनी, क्योंकि इस स्पर्श व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं? 25। तो 25 के 25 पूरे लिखने हैं। तो कै, चे, टे, ते, पे। कै वाली लाइन मैंने लिख दी, छे वाली लाइन मैंने लिख दी। कै, चे, टे, ते, पे। 5 लाइनें हो गई। तो 5 के 5 कितने हो गए? 25। यह कैसा हुआ? जिससे गूंज उत्पन्न नहीं हो। देखो ये सब बातें किसकी थी? व्यंजन के बारे में। अपन ने आज जाना कि व्यंजन की परिभाषा, स्टार्टिंग में अपन ने स्टार्ट किए उस समय अपन जाने कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन की परिभाषा में आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि परिभाषा क्या होती है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो किसकी सहायता से बोली जाए? स्वरों की सहायता से बोले जाए। इसके बाद अपन पढ़े कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो व्यंजन कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ। इससे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है। देखो कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33। एक क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन तो कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। व्यंजन तो कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। लेकिन वह भी कितने होते हैं? एक तो होता है कितना? स्वर तो होता है 11, और व्यंजन होता है कितना? 33। मिला के कितने हो गए? 44। कई बार क्वेश्चन आपको ये पूछ लेता है कि संयुक्त वर्णों को जोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। कई बार यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता है कि संयुक्त वर्णों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई? तो कितनी बतानी है आपको? 44 ही बतानी है आपको। बाकी जो आपके पूरे इस तरीके से आप करोगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ट्रिक से करो आप आराम से, कोई दिक्कत, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप बस इतनी सी बात याद रखो, 2, 1 और 2, 3, 4, 5, और 1, 3, 5, 2 और 4। ये थी सब व्यंजन। ये था क्या? अपना व्यंजन। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में अपन जानेंगे, आगे के बारे में। जो अपनी क्लास होगी वह रहेगी रेगुलर क्लास रहेगी। आप वीडियो एक बार देखो, वॉच करो उसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करो, मतलब शेयर करो, अधिक से अधिक उसको शेयर करो। बाकी अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे को कमेंट करके उसमें बता सकते हो कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है। थैंक यू।